हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विद आदित्य सैनी। लास्ट क्लास में हमने देख लिए थे परसेंटेज के, जो पिछली मेरी क्लासें हुई है उनमें हमने परसेंटेज के सारे कॉन्सेप्ट देख के हमने 98 तक क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए थे। आज हम देखने वाले 99 से आगे के क्वेश्चंस, 99 और 99 से आगे के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। ठीक है, और पुरानी क्लासें अगर आपने नहीं देखी तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सीधा चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी जुड़े रहिए, अधिक से अधिक लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि क्लास की जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, देखिए करते अपन पहला क्वेश्चन। देखिए पहला मतलब आज की क्लास का पहला क्वेश्चन 99 नंबर का क्वेश्चन है। देखना क्वेश्चन क्या दे रखा है। एक वस्तु की कीमत P% की वृद्धि हुई, बाद में नई कीमत में P% की कमी कर दी। अब वस्तु की कीमत कितने रुपए है? 1 रुपये। तो मूल कीमत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपन मान लेते पहली वृद्धि करते हैं। 100 की वस्तु को अगर P% वृद्धि करूंगा तो क्या हो गया? 100 प्लस P हो जाएगा। सेकंड में कमी करनी है तो 100 इधर हो जाएगा तो 100 माइनस P हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो मूल्य होगा गुणा करते हैं, प्रारंभिक मूल्य कितना हो जाएगा? 10 के 4 जीरो मतलब 10,000। और इधर क्या हो जाएगा? 10 मतलब 10,000 माइनस P स्क्वायर, क्योंकि ये हो जाएगा A प्लस बी और A माइनस बी, तो हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, अब दे रखा है कि अब वस्तु की कीमत कितने रुपए? 1 रुपये, मतलब इसका बराबर में कितने रुपए? 1 रुपये। अब अपने को करना क्या है, यहाँ पे देखना, यहाँ से 1% की वैल्यू निकालनी, क्योंकि मतलब एक रेशियो की वैल्यू निकालनी, क्योंकि अपने पास यहाँ रेशियो कितना है? 10,000 माइनस P स्क्वायर। इसकी बजाय अपने को एक रेशियो की वैल्यू निकालनी। एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 1 रुपया, और बटेवा में क्या आ जाएगा? 10,000 माइनस P स्क्वायर। ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू ये हो गई। अब पूछ रहा है मूल कीमत कितनी होगी, तो मूल कीमत कितनी है? 10,000 है, तो यहाँ 10,000 रेशियो का वैल्यू निकाल लूंगा। 10,000 रेशियो का जैसे वैल्यू निकालूंगा, ऊपर हो जाएगा 10,000 और नीचे हो जाएगा 10,000 माइनस P स्क्वायर। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया अपना? क्वेश्चन नंबर 100 हो गया। अब देखना, यहाँ पे दे रखा है एक त्रिभुज की ऊंचाई को 40% बढ़ा दिया जाता है। 40% आपको पता है कितना होता है? 40% 40% होता है 2/5। तो 5 से 7 बढ़ाना है। अब बोल रहा है क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो रही है? 60% की वृद्धि होती है, जो कि अपना 60% कितना होता है? 60% अपने पास होता है 3/5 होता है। ठीक है, अब देखना जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? अपने पास ऊंचाई बढ़ा दी, तब इसकी आधार की लंबाई में कितना % वृद्धि होगी वो ज्ञात करना है। जो क्या होता है? 1/2 L ये होता है, मतलब लंबाई इंटू ऊंचाई होती है। ठीक है, लंबाई इंटू ऊंचाई होती है। ठीक है, मतलब बेस इंटू हाइट होता है ना, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करना है, तो हाइट तो ऑलरेडी हो गई। अब माना कि मैंने जो बेस है लंबाई है वो x से y होगी, और कंक्लूजन कितना निकल रहा है? क्षेत्रफल हो रहा है 5 से 8 हो रहा है। ठीक है, मैंने आपको सिखा रखा है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, चाहूं तो इसको काट भी सकता हूं मैं यहाँ से इसको, तो अभी 7 आ जाएगा इधर की साइड में। तो x रेशियो y कितना हो जाएगा? 7:8, मतलब 7 से 8 हो रहा है। तो एक रेशियो की इंक्रीमेंट हो रही है 7 बेस में आ जाएगा, इंटू में 100 हो गया। अब यहां से 1/7 कुछ टाइम पहले अपन ने पढ़ा था, जो कि अपना क्या था? 14.28 था। और आप चाहो तो इसको काट के भी देख सकते हो, बाकी कुछ टाइम पहले लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास से भी लास्ट तक पढ़ा होगा कि 14.28 से 1/7 होता है। पूरा बताया था, 1/7, 2/7, 3/7 सारे बताए थे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति की आय में पहले 12% की वृद्धि। 12% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/25। ठीक है, सीधा जस्ट नीचे बटा में 100 लिख के काटा है तो उससे आंसर आया है। अब वृद्धि कर रहा हूं तो 25 से कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, 3 बढ़ेगा। ठीक है, अब तो समझ में आने लग गया होगा। अब 15% की वृद्धि, 15% अपने को पता है कितना होता है? 3/20 होता है। तो 20 से कितना करना है? 23 करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक।
अब इसके बाद देखना, इसके बाद क्या करना है, इसकी आय में, मतलब फिर इसकी आय में अब कितना परिवर्तन हुआ, टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ वो ज्ञात करना है अपने को। तो यहाँ ऐसा करते हैं, इसको 4 से काट लेते हैं, तो 4 उपन जो 20 ये कट जाएगा, 4 से 7 बार में ये कट जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 25 पंजे 125 ये हो गया, और इसको गुणा करूंगा तो 21, तो वहां सिल का हो गया 7 दूना 14 15 16 161 हो गए। बेस में किसका निकालना है, क्योंकि प्रारंभिक है उसके बेस में निकालना पड़ेगा 125 के बेस में, और बढ़ोतरी कितनी हो रही है वो देख लेंगे। यहाँ पे 6 होते 31 मतलब 36 हो जाएगा, ठीक है 36, यहाँ पे इसका अंतर हो जाएगा, इनटू में 100 हो गया। इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज हो रहा है, सब में इंक्रीज आ रहा है, तो सारे मतलब ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन कटेगा नहीं। अब यहाँ से काटूंगा इससे 5 से, तो ये कट जाएगा, सॉरी 25 से काट लेते, 25 पंजे 125, और ये हो गया 25 चौक 100, ठीक है। अब मैं मल्टीप्लाई सही से करने के लिए ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ताकि नीचे 10 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 8 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो 8 6 49 हो गया, 4 हासिल का, और 8 तरी 24 हो गया, 24 25 26 27 28, ठीक है ये आ गया। अपोन में कितना हो जाएगा 10, तो अगर इसको सोल्व करता हूं तो 28.8 इसका आंसर होता है, ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिनेमा घर में टिकट बिक्री इतना % बढ़ जाती है, ये क्या होता है, पहले तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो अगर इसको परसेंटेज को सबसे पहले इसको मिस्टेड बिन इसको नॉर्मल बिन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 और 6 20 हो गए, 2 हासिल, तो 7 चौक 28 29 30, 300/7 होता है परसेंटेज में, जो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 3/7 लिख सकते हैं। तो टिकटों के मूल्य में 7 से कितना बढ़ा रहा हूँ 3, तो 10 हो जाएगा। अब 16 से 2/3 बढ़ जाती है टिकट की कीमत, बिक्री इतनी बढ़ रही है, टिकट की कीमत इतनी बढ़ रही है, तो राजस्व इतना होगा। तो आपको पता है टिकट जितने बिकेंगे और टिकट की कीमत दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ही अपने पास जो पैसा आया होगा वो उसी के बराबर होगा, ठीक है समझ में आ गया तक। अब देखना 16 से 2/3 कितना होता है, 16 या 48 49 50/3 होता है, जिसको अपन क्या लिखते हैं 1/6 लिखते हैं, ठीक है। 6 से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 से हो जाएगा 7, यहाँ पे भी इंक्रीमेंट हो रहा है। अब देखना इसको अगर सोल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 7 6 42, चाहो तो इसको काट दो 2 से, ये हो जाएगा 3 बार, ये हो जाएगा 5 बार, तो ये हो जाएगा कितना 7 21, और ये कितना हो जाएगा 35। 21 के रेस्पेक्ट में निकालना होगा, अंतर कितना आ रहा है इसका 14 अंतर आ रहा है, तो 7 दूना 14 7 21 ही हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100 तो आएगा ही सही। और परसेंटेज कितना होता है आपको पता है, 2/3 परसेंटेज कितना होता है 66.66%, और चाहे इसको बोलना चाहे तो 66 से ही 2/3% बोल सकते हैं। और आपको दिख रहा है इंक्रीमेंट है डिक्रीमेंट है, डिक्रीज वाला तो कट ही जाएंगे पहले, अब इंक्रीमेंट होगा कितना 66 से ही 2/3%, ठीक है समझ में आ गया होगा यहाँ तक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, एक व्यक्ति की आय में 10% की वृद्धि, 10% पता है 1/10 होता है, 10 से कितना करना है 11, फिर 10% की कमी, मतलब 10 से कितना करना है 9, कमी यही होगी। अब कितना हो रहा है ओवरऑल देखेंगे तो 100 से कितना हो रहा है 99 हो रहा है। अब कितना क्या हुआ, तो 1 की कमी हुई है 100 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, तो 100 से 100 कट गया तो कितना हुआ 1% क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज तो होगा नहीं, 0% भी नहीं होगा 2% भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा 1% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। एक के वेतन में 10% की कमी, 10% इतनी बार बता दिया अब तो याद हो जाना चाहिए 1/10, 10 की कमी मतलब 10 से 9 होते हुए वेतन में 4% की वृद्धि होती है, उसके मूल वेतन की तुलना में उसका नया वेतन कितना है। मतलब क्या हुआ, एक के वेतन में 10% की कमी होती है तथा घटे हुए वेतन में 4% की वृद्धि होती है। अब मूल कीमत और नया कीमत में क्या हुआ, मतलब पहले तो कमी कर दी 10% की, अब 4% की वृद्धि कर रहा है। अब 4% अपने पास कितना होता है 4/100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/25 होता है, तो 25 से कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से अगर इसको सोल्व करना चाहें तो अगर काट लेते 13 हो जाएगा, यहाँ पे
13 को इससे काटोगे कितनी बार, 5 बार, 25 पंजे 125 इधर हो गया, और ये कितना हो जाएगा 13 से, 13 नाम 117, ठीक है, 13 नाम 117 होता ही है। अब देखना है यहाँ पे रेस्पेक्ट में किसके निकालना है, 125 के, मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालना है तो 100 आएगा ही सही। अब देखना यहाँ पे कमी हो रही है, सब में लेस आ रहा है, ठीक है, सब में लेस आ रहा है, ठीक है, लेकिन कमी कितनी हो रही है, कमी यहाँ पे दिख रही है आपको 5 और 3 8 की कमी हो रही है। अब 25 से काटूंगा, 25 पंजे 125 और 25 चौक 100 हो गए, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 10 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कुल मिला के, पॉइंट लगा दूं एक, कितना हो गया 4 दूना 8 और 8 8 64 हो गए, 64/10, जो कितना क्या हो जाएगा 6.4% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 105, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि, 20% आपको पता है कितना होता है 1/5, मतलब 5 से कितना कर दिया 6 कर दिया। एक परिवार में चीनी के उपभोग में 20% की कमी, 20% वही, अब 20% की कमी कितनी होगी, जो कि हो जाएगा 5 से 4, ये कितना हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा 24। परिवार द्वारा चीनी पर होने वाले खर्च में कितनी कमी की गई, यहाँ से कमी आपको दिख रही है, 1 रेशियो की कमी हो रही है, इन बीच में 1 रेशियो कमी हो रही है, और किसके रिस्पेक्ट में हो रही है 25 रेशियो के रिस्पेक्ट में, इंटू 100, 25 से काटोगा कितनी बार में 4 बार में, तो कितना हो गया 4% की यहाँ पे कमी हो रही है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, 106 देखते हैं। एक व्यक्ति की आय पहले 25% बढ़ती है, 25% कितना होता है 1/4, 20% कितना होता है 1/5, 25% बढ़ती है मतलब 4 से 5 कर दिया, फिर उसके बाद क्या हो रहा है 20% घटती है मतलब 5 से 4 कर दिया। देखोगे तो ये 5 से 5 कट जाएगा, क्रॉस में कट जाता है 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ भी आ गया 1, यहाँ भी आ गया 1, कोई डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट दिख रहा है, 1 से 1 है तो 0% हो गया। ठीक है, कोई परिवर्तन होगा ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट दे रखा है एक वस्तु की कीमत में 15% की कमी, 15% मतलब क्या होता है 3/20 होता है, और 20% क्या होता है 1/5 होता है। 15% की कमी मतलब 20 से कितना करना है 17 लाना है। वस्तु के उपभोग में 5% की वृद्धि मतलब 5 से 6 कर दिया। अब परिवर्तन क्या हो रहा है वो देखते हैं अपन। इसको काटूंगा 2 से, 2 3 6 और इसको 10 बार काट दूंगा। इधर हो गया 50, इधर कितना हो जाएगा 17 3 51 हो गया। एक रेशियो की बढ़ोतरी हो रही है, सबसे पहले तो डिक्रीमेंट को उड़ा दो, और किसके रेस्पेक्ट में, 50 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100, 50 दूना 100, कितना डिक्रीमेंट मतलब इंक्रीमेंट हो गया 2% का इंक्रीमेंट हो गया। समझ में आ गया यहाँ तक? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। कपड़े की कीमत में 60% कम होता है, मतलब 60% कितना होता है 3/5, 20% कितना होता है 1/5। सबसे पहले तो इनको देखो, 60% क्या कर रहा है 60% कम होता है, मतलब 5 से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 से 2 कर दिया प्राइस में। उसके बाद बोल रहा है बिक्री में क्या होना चाहिए 20% की वृद्धि होनी चाहिए, मतलब 5 से कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 से 12 हो जाएगा। ठीक है, 25 से 12 हो जाएगा। दुकान की कुल आय में कितना प्रभाव पड़ेगा वो अपने को निकालना है। तो 25 से 12 रह गए तो डिक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट को तो हटा ही दो सबसे पहले। अब डिक्रीमेंट होना है किसके रेस्पेक्ट में होगा 25 के रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई 100 तो ऐसे का ऐसे। अब अंतर कितना आ रहा है 13 का, 25 से कटेगा 25 चौक 100 तो कितना आ गया 13 चौक कितना हो गया 52%, और 52% क्या हो जाएगा डिक्रीमेंट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 109। 800 रुपए की कीमत, 800 रुपए की वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि की जाती है एवं पुनः 10% की वृद्धि की जाती है, तो वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी। 10% की वृद्धि क्या होती है 10 से 11, और फिर वापस कर रहा है 10 से 11, मतलब 100 की वस्तु को कितने में बेच रहा है 180 में, और शुरू में कितनी कीमत थी इसकी 800। तो 2 0 कट गया, एक रेशियो बराबर कितना हो गया 8, और 181 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 8 × 121 कितना हो जाएगा 8, 16 1 हासिल हो गया, 8 × 1 9 हो गया। अब क्या बोल रहा है वस्तु में कितनी वृद्धि हुई, चाहो तो 21 से मल्टीप्लाई कर लेते डायरेक्ट तो भी आंसर वही आता। अब घटाना देखना चाहो तो 168 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु की कीमत में 25% की कमी, 25% आपको पता है 1/4 होता है और 30% क्या होता है 3/10 होता है। 25% की कमी करनी है, मतलब 4 की वस्तु को 3 में बेचना है, और बिक्री में 10% की मतलब 30% की वृद्धि, मतलब 10 से 13 करना है। यहाँ कितना हो जाएगा 40, यहाँ कितना हो जाएगा 39। अब फर्क क्या पड़ रहा है वो अपने को देखना है। एक रेशियो की कमी हो रही है, इंक्रीमेंट तो सबसे पहले हटाई दो, इंक्रीज तो डिक्रीज होगा कुल मिला के, तो 1 40 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, 0 से 0 गया। यहाँ कितना हो जाएगा 10/4, इसको काटूंगा तो 2 और ये हो जाएगा 5, कुल मिला के कितना आ गया 5/2%। अगर इसको काटूंगा क्या लिख सकता हूँ 2 से 1/2%, वो भी क्या डिक्रीज, 2 से 1/2% की डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल आय बढ़ाने के लिए एक दुकानदार 25% की छूट की घोषणा करता है। छूट कितनी दे रहा है 25%, मतलब किसी वस्तु 25% कम कर रहा है, मतलब 1/4 कम कर रहा है। इससे बिक्री 60% बढ़ जाती है। बिक्री क्या हो रही है 60%, मतलब कितना हो गया 3/5 बढ़ रही है। मतलब 25% छूट दे रहा है, मतलब 4 पे 1 की छूट दे रहा है तो 3 की पड़ जाएगी, और ये 60% बढ़ रहे हैं तो 5 से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर इसको काटूंगा तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया 5 ये हो गया, 6 ये हो गया। बिक्री में आय में कितनी वृद्धि होगी 1 की वृद्धि होगी 5 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, 1/5 सबको पता है 20% होता है, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20% इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112, एक संख्या में 40% की कमी, 40% कितना होता है 2/5 होता है। 40% की कमी की जाती है, उसके बाद 20% की और वृद्धि की जाती है, फिर 20% कर रहा है, 20% कितना होता है 1/5 होता है। पहले 40% की कमी कर रहा है, मतलब 5 से 3 कर दिया, फिर वृद्धि कर रहा है 20% की, तो 5 से 6 कर दिया। मतलब क्या हो जाएगा इसके अंदर 25 से कितना हो जाएगा 25 से 18 कर दिए जाएंगे। 25 से इसको क्या कर देंगे अपन 25 से 18 हो जाएंगे, ठीक है। 25 से इसका क्या कर देंगे अपन 25 से 18 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अंतर कितना हो रहा है, जो कमी और वृद्धि हो रही है वो अपने को पता है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, सब क्वेश्चन में डिक्रीज दे रखा है, यहाँ पे भी अपन देख सकते हैं डिक्रीमेंट ही हो रहा है। तो डिक्रीमेंट कितना हो रहा है यहाँ से 5 और 2 7 डिक्रीमेंट हो रहा है, और कितने के रेस्पेक्ट में हो रहा है 25 के रेस्पेक्ट में, इंटू में 100, 25 से काटूंगा 25 चौक 100 और 7 चौक 28, कितना डिक्रीमेंट हो गया यहाँ पे 28% डिक्रीमेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, एक संख्या में 20% की वृद्धि मतलब 1/5, फिर 25% की कमी मतलब 1/4 हो जाएगा, फिर से 25% मतलब 1/4, 25% की वृद्धि 20% की वृद्धि कितनी हो जाएगी 5 से 6 हो जाएगा, और 25% की जो कमी करनी है वो क्या हो जाएगी 4 से 3 हो जाएगी, फिर 25% की क्या करनी है वृद्धि, जो क्या हो जाएगी 4 से 5 हो जाएगी, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से काटूंगा 2 बार में, 2 से कितनी बार में कट जाएगा 3 बार में, इधर हो गया 8 और इधर हो जाएगा कितना 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 रेशियो का डिफरेंस आ गया, और 8 के रिस्पेक्ट में इंटू 100, 1/8 कितना होता है सबको पता है 12.5% हो जाएगा, और इंक्रीमेंट आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 114, एक संख्या में, एक मिनट, एक संख्या में हो क्या रहा है, सबसे पहले 9% और फिर 14% की वृद्धि की जाती है, प्राप्त संख्या को 50% तक घटा दिया जाता है, मूल संख्या में शुद्ध वृद्धि और शुद्ध कमी क्या हो रही है वो अपने को देखना है, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करना है 100 से 109 बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि कटेंगे नहीं तो 100 से 109 ही करना पड़ेगा। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 14% बढ़ना है, मतलब 100 से 114 कर दिया। यहां तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखना आपने वो क्या करना है, इसके बाद बोल रखा है प्राप्त संख्या को अब 50% तक घटा दिया जाता है, जो प्राप्त संख्या हुई इसको 50% उसमें से घटा देना है, ठीक है। यहां से देखते हैं इसको 1 मिनट, इसका कुछ प्राप्त संख्या को 50% घटाना है तो 50% और कम कर देते हैं, 50% कम करना है मतलब 2 से 1 कर दिया, इसको काटेंगे 2 से कितनी बार कट जाएगा
दो पंजो 10 और दो सात है 14 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 10,000 ये हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 109 मल्टीप्लाई 57 हो जाएगा। 109 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 57 से, ठीक है। 57 से यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया 9 7, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, 9 7 63 हो गया, 6 हो गया, 7 एकम 7 इंटू 9 पंजो 45, 4 हासिल का हो गया, और 5 एकम 5 और ये 9 हो गया। कितना हो जाएगा 3 11 हो गया, 1 हासिल, सॉरी यहाँ 1 मिनट, 9 पंजो 45 हो गया ना, तो 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 5 एकम 5 यहाँ हो जाएगा, और ये कितना हो गया 11 हो गया, 1 हासिल का 7 और 4 11, 1 12 हो गया, 1 हासिल का 6 हो गया। कितना हो गया यहाँ पे 62 13 हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो मतलब 63 13 आ गया था। इसके बाद में अब डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट जो भी यहाँ हो रहा है वो देखना है। सब में डिक्रीज ही हो रहा है, सब में लिखा हुआ दिख रहा है डिक्रीज है। यहाँ पे कितना डिक्रीज हो रहा है वो अपने को देखना है। सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में होगा, 1000 के रेस्पेक्ट, मतलब 10,000 के रेस्पेक्ट में होगा। कितना हो रहा है वो देखते हैं अपन। 7 हो गया, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28, और यहाँ से कितना हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 7 होते 20 हो गया, और 8 होते कितना हो जाएगा 3 हो गया, और यहाँ पे 7 होते 7 हो गया, और ये हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है 3 ये आएगा लगभग, ठीक है। अब इस मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 00 से 00 गया, इसका आंसर क्या आएगा 37.87, और इसमें लगभग में निकालना है तो इसको किस में ले जाएंगे 38 में ले जाएंगे, क्योंकि 8 आ रहा है लास्ट में, तो 8 आ रहा है तो अगला संख्या आ जाएगी, तो 38% यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कर्मचारी को काम के घंटे प्रतिदिन कितना 15% बढ़ा दिए। काम के घंटे कितने बढ़ा दिए 15%, मतलब कितना होता है 15%, 3/20 बढ़ा दिया। और जो मजदूरी में घंटे की वृद्धि वो कितना कर दी 10% वृद्धि कर दी, मतलब 1/10 हो गया। तो दैनिक कमाई में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी वो देखना है अपने को। 20% बढ़ाया तो 20 से कितना कर दिया 23, और 10% फिर बढ़ा रहा है तो 10 से कितना हो जाएगा 11। यहाँ से अपन देख सकते हैं कितना हो जाएगा 200, और इधर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 23 और 23 कितना हो जाएगा 2 5 3 253, यहाँ से अपना हो जाएगा। अंदर कितना आ रहा है 53, किसके रेस्पेक्ट में आ रहा है 200 के रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई बाई 100 हो गया। 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से काटूंगा कितनी बार जाएगा 2 दूना 4, और कितना हो गया 2 6 की 12, 26.5% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना है। घनाभ में लंबाई में 12% की वृद्धि, 12% की वृद्धि दे रखी है, तो 12% कितना होता है ये, इसको अगर 3 मतलब 12/25 100 लिखेंगे, तो अगर 4 से काटते तो 4 तरी 12, और ये कितना कट जाएगा 25 बार, तो 25 से कितना करना है 28 हो गया। अब 25% चौड़ाई बढ़ा दी जाती है, मतलब 4 से कितनी कर रहे हैं 5, और ऊंचाई अपने को निकालना है कितने परसेंट बढ़ रही है, जो कि x से y मान लेता हूं, और लास्ट 26% बढ़ा रखी है, तो इसको कितना मान लो 100 से 126 मान लो। अब 25 और 4 को इससे काटूंगा तो पूरा पूरा ही कट जाएगा। अब 126 को काटते किससे, यहाँ से कट जाएगा 2 से, तो ये कितनी बार कटेगा 14 बार, और इसको काटूंगा तो कितनी बार कटेगा 2 6 की 12, और 2 तिया 6 63 बार कट जाएगा। ठीक है, 7 से भी कट सकता है ये, 7 दूना 14 और 7 नाम 63, ये कितना हो गया 5 दूना 10 हो गया, और 10 मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा, तो x रेशियो y कितना हो गया 10 और 9 हो गया। तो एक रेशियो की कमी हो रही है कितने में 10 के में, और इंटू 100 कितनी कमी हो रही है यहाँ पे, ऊंचाई में कमी कितनी हो रही है 10% की कमी हो रही है। समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु की कीमत में पहले 10% बढ़ी, फिर 20% कम हुई, और उसकी बढ़ी हुई कीमत कितनी हो गई 99 रुपए। तो वास्तविक कीमत अपने को निकालनी है। 10% 20% आपको पता है, 10% बढ़ाना है तो 10 से क्या करना पड़ेगा 11, 20% बढ़ाना है तो कितना करना पड़ेगा 5 से 6, और इधर कितना हो जाएगा 50 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 66 हो गया। अब जो कीमत है उसकी वो 99 है, तो 66 बराबर 99 हो गया, तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, और इसको 11 से काटूंगा 11 से 66, 11 नाम 99, तो 2 से 3 से काटूंगा 2 3 दूना 6 3 तराई 9, मतलब एक रेशियो बराबर कितना हो गया 3/2। अब मेरे को वैल्यू कितने की निकालनी है, पहले कीमत कितनी थी 55, रेशियो की वैल्यू निकालनी है, जो कि 55 से गुणा कर दूंगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा ये 55 से अगर इसके गुणा करता हूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको देखते हैं अपन
सही किया है ना ये, सॉरी 50 होगा यहाँ पे, 50 55 में से कर दिया पे। अब देखना 2 से काटूंगा कितनी बार कट जाएगा, 25 बार, और ये कितना हो जाएगा 25 थी 75, या थोड़े ऑप्शन करेक्ट कर लेना है। ये है 50, ये है 25, ये है 75 और ये है 45। आंसर क्या हो जाएगा अपना 75, इसका आंसर हो जाएगा। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि, जो बोल रहा है वैसा वैसा करते जाओ, 100 से 132 कर दिया, चाहे फिर इसको 132 को 4/25 लिख के भी कर सकते हो। वृद्धि के कारण एक व्यक्ति अपने उपभोग में इस प्रकार कमी करता है ताकि उसके खर्च में कितनी कमी होनी चाहिए, खर्च में कमी दे रखा है, उपभोग की जो कमी है वो अपने को नहीं दे रखी, खर्च में कमी, क्या खर्च नीचे आता है उसमें कितनी कमी वृद्धि होनी चाहिए, 10 से 11 होनी चाहिए ओनली। अब मूल्य बढ़ने के पश्चात वह 17 किलो दाल का उपभोग करता है, तो प्रारंभिक में कितना उपभोग करता है वो निकालना है अपने को। तो यहाँ से पहले x और y का वो निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद आंसर आ जाएगा। 11 से काटूंगा कितनी बार, 11 कम 11, 11 दूना 22, क्रॉस में जाता है x रेशियो y कितना हो जाएगा, 12 इधर हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। अब मतलब अब जो कीमत है वो कितना आ रहा है, 10 बराबर 17 आ रहा है, तो 12 बराबर वैल्यू निकालनी है अपने को। तो यहाँ से 1 बराबर कितना हो गया 17/10, और अगर 12 बराबर निकालूंगा तो 17/10 इंटू 12 हो जाएगा। तो 12 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया 170, और 34 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 204। तो कितना हो जाएगा 204/10। अगर इसको सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा 20.4 kg, जो कि फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब चीनी के मूल्य में 32% की वृद्धि, कितना कर दो 100 से 132 कर दो, खपत में इस प्रकार वृद्धि होनी चाहिए, सेम पहले जैसा क्वेश्चन ही है, ताकि मूल्य कितना बढ़ जाना चाहिए 10 से 11 हो जाना चाहिए। अब वही करेंगे वापस, इधर 0 से 0 कट गया, 10 से कितने बार में कट गया 12 बार में, वही x रेशियो y कितना हो जाएगा 12 और 10 हो जाएगा। अब पहले प्रतिमान 9.6 की ग्राह की खपत हो रही थी, तो अब खपत कितनी हो रही है, तो यहाँ 12 बराबर 9.6 है, अगर 12 बराबर 9.6 है तो कितना हो जाएगा 12 का 72, 8 बार हो जाएगा 96, तो 1 रेशियो बराबर 8/10 आ गया। अब 10 रेशियो बराबर अगर निकालता हूं तो 8/10 और मल्टीप्लाई में 10 आ गया, तो कितना आंसर हो गया यहाँ पे 8 kg आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 8 kg अपना आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 120, 33.33 कितना होता है 1/3, मूल्य में कितनी वृद्धि कर रहा है, 3 से कितना करना है 4 करना है। ठीक है, देखना 3 से 4 वृद्धि कर देते हैं। इसके बाद एक परिवार में इसकी खपत को इस प्रकार कम करना है, खपत दे नहीं रखी कम करनी है, लेकिन तो टोटल क्या होना चाहिए, खर्च कितना होना चाहिए 20% अधिक होना चाहिए, मतलब 5 से कितना हो जाना चाहिए 6 हो जाना चाहिए। अब इसको 2 से काटूंगा 2 बार, इसको 2 से काटूंगा 3 बार, क्रॉस करूंगा ये तो हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 1 मिनट, ये तो हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अपन, यहाँ पे ये तो हो गया 10, x रेशियो y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9। अब इसके बीच ये क्या बोल रहा है, पहले प्रतिमाह कितनी खपत थी 15 kg की, और अब कितनी कर रहा है वो देखना है। 10 रेशियो बराबर 15 था, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 15/9, सॉरी 15/10 हो जाएगा, और 9 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 15/10 इंटू 9। 15 नाम कितने होते हैं 135 होते हैं, और बटेवा 10 है तो 13.5 यहाँ अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं अपन 121 क्वेश्चन। ठीक है, 121 क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या x को पहले 35% बढ़ाया गया, 100 से कितना करना है 35 बढ़ाना है, तो कितना हो जाएगा 100 से 135 बढ़ा लो, चाहे इसको उस टाइप से भी लिख सकते हैं अपन कि 35% कितना होता है। एक मिनट, क्वेश्चन को सही कर लेता हूं पहले। क्वेश्चन दिख रहा है आपको सभी को? ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले 35% लिख लेता हूँ। 35% कितना होता है अपने पास, 35% जो अपन लिखते हैं वो कितना होता है 35 होता है 7/20 होता है। तो 20 से कितना करना है 27 कर देना है x को, फिर कितना घटाना है 5.55 घटाया जाता है। अब 5.55 कितना होता है अपने पास, देखना है ऐसे 5.55 अपने पास एक टास्क है कि कितना होता है, ये लगभग होता होगा 1/18,
ठीक है, 5.5 कितना होता है, सॉरी 1 मिनट, 5.55 जो होता है वो होता है 1/18, याद रखना है। 5.55% कितना होता है, 1/18 होता है। मतलब इसको क्या करना है, 18 से अपने को 17 करना है। इसलिए प्राप्त संख्या 23 से 1/13% कम होती है। अब इसको सोल्व करूंगा अगर, तो ये कितना हो जाएगा, 3 तरह 33 39 40, 4 असील का 13 26 और 4 कितना हो जाएगा, 300 हो गए, 300/13 इंटू 100 हो गए, सॉरी बटे 100 हो जाएगा, 00000 कट जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 3/13। 3/13 आ गया। अब 3/13 को यहाँ से ये नहीं खींचनी है अभी, LOC, सॉरी ये क्या मतलब इसमें अभी तक बढ़ रहा है, देखना करते हैं, LOC नहीं खींचते हैं अभी, आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब क्या कर रहा है, इसलिए प्राप्त संख्या को कितना घटाना है, कितना और बढ़ाना है, ये बढ़ाना है 13 से कितना कर देंगे, 3 बढ़ाना है 16 हो जाएगा। यदि संख्या मूल संख्या x की तुलना में इतनी बढ़ जाती है, मतलब जो ये दे रखा है अपने को अंतर दे रखा है, मतलब तुलना में बढ़ी हुई इतनी हुई बढ़ी हुई है, तो उस संख्या x का 25% अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, देखना है यहाँ पे सबसे पहले अपन कर लेते हैं इसको, थोड़ा इसको काटेंगे 3 से, 3 6 18 हो जाएगा, 3 नाम 27 हो जाएगा, 3 से फिर काटेंगे 3 तरह 9, 3 दूना 6 हो जाएगा। 2 से काटूंगा कितनी बार, 2 8 16, 4 से काटूंगा 4 दूना 8 और 4 5 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 65 और इधर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, मतलब 3 दूना 6 हो जाएगा, 17 दूना 34, 17 17 चौकट 27 25 की 102 होते हैं। तो 65 से कितना हो गया यहाँ पे 102 हो गया, मूल ये हो गई, इसके बाद अलग कीमत ये वाली हो गई अपने पास। ठीक है, अब मूल संख्या x की तुलना में इतनी बड़ी हुई है, मतलब अब दे रखी जो संख्या ये दे रखी है, 1 मिनट, ठीक है। देखना अब यहाँ पे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देखते हैं अपन वापस एक बार, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मूल संख्या x की तुलना में इतनी बड़ी हुई है, मतलब मूल संख्या अब नई संख्या की तुलना में कितनी बड़ी हुई है, 19,980, मतलब इन दोनों का अंतर कितना है, 19,980 इनका अंतर है। तो यहाँ पे कितना रेशियो आ रहा है इसमें आप देख सकते हैं, घटाऊंगा अगर 7 हो गया यहाँ पे, और 7 जैसे होगा यहाँ पे हो गया 9, और 9 तो यहाँ कितना हो गया 37 रेशियो हो गया। ठीक है, 36 रेशियो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा, एक बार देख लो फिर भी कितना होता है यहाँ से, 5 7 हो गया, 7 होते ही 72 हो गया, 7 ये रेशियो हो जाएगा 19980। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। इसके बाद देखते हैं 37 रेशियो, अगर एक रेशियो की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे, तो देखना यहाँ पे क्या बनता है, 37 से अगर इसको काटते हैं तो 37 से कटेगा कितनी बार, 3 6 18, 6 बार कट जाएगा, 5 बार कटेगा। 37 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 35, 3 असील का 3 5 15, 16 17 18, 185 बार कट गया 5 बार में। अब कितने बच रहे हैं, 4 14 148 बच गए, 148 बचे तो 7 1 7 चौक 28, 4 बार काट के देख लेता हूँ। 37 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 28, 2 असील का 4 3 12 13 14, कितनी बार कट गया 4 बार, 540 बार ये कट गया। एक रेशियो बराबर कितना आ गया 540 आ गया। x बराबर कितना हो जाएगा, 65 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, 540 इंटू 65 करना पड़ेगा मेरे को यहाँ से। ठीक है, अब इसका कितना निकालना है मेरे को, 25% निकालना है, तो सीधा सीधा यहाँ से इसका क्या निकाल लेता हूँ, 540 इंटू 65 और इसका भी 25%। 25% कितना होता है, 1/4 होता है। अब 1/4 निकालूंगा, इसको कटूंगा कितनी बार, 4 एकम 4, इधर हो गया 14, 4 3 12, और ये कटेगा कितनी बार, 4 3 12 हो गया, 12 होते 2 इधर आ जाएंगे, 4 5 20। यहाँ पे आंसर जो आने वाला है वो कितना हो गया, 135 मल्टीप्लाई बाई 65। अब इसको अगर सोल्व करता हूं मैं, तो देखना है 135 को 165 से मतलब 65 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 25, 2 हासिल, 5 3 15, 16 17, 1 हासिल का 5 1 5 6 हो गए, और इसके बाद 6 से करूंगा तो 6 5 30, 0, 3 हासिल का
6 3 18, 19 20 21, 2 5 सिल का, 6 कम 6 7 8, कितना हो जाएगा 5 7 7 8, कितना हो गया 87 75, यहाँ अपना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। एक बार आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले 35% की कमी की, जो 20 से 27 मतलब बढ़ाई की तो 20 से 27 कर दिया, फिर 5.55% घटाया तो 18 से 17 कर दिया, फिर 23 से 1/13% क्या करना है बढ़ाना है तो 13 से 16 कर दिया, फिर मूल संख्या और दोनों का अंतर दे रखा था 19,980, तो दोनों का अंतर अपने पास 37 आया, तो उसको काटा तो 540 बार गया, फिर मूल संख्या निकाली जो कि मूल संख्या 65 है, 65 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसका 1/4 निकाला क्योंकि 25% 1/4 ही होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। किसी वस्तु की, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ आज का लास्ट क्वेश्चन है। किसी वस्तु की कीमत में प्रत्येक वर्ष 5% की वृद्धि की जाती है, यदि दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत के बीच का अंतर ये दे रखा है, तो पहले वर्ष के समाप्ति तक पर इसकी कीमत कितनी होगी, ये अपने को देखना है। अच्छा क्वेश्चन है, देखना है यहाँ पे। सबसे पहले 5% की वृद्धि मतलब कितना हो जाएगा, ये 5% होता है 1/20, मतलब 20 से 21 कर रहा है। एक मिनट, इस क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो जाए इसमें। ठीक है, देखना कितना करना है, यहाँ पे 5% की कमी करनी है, मतलब वृद्धि करनी है, मतलब 20 से 21 करना है। तो क्या बोल रहा है, दूसरे साल के अंत में और तीसरे साल के अंत में, तो 20 से 21 यहाँ कर दिया, 20 से 21 यहाँ कर दिया अपन ने। ठीक है, 2 साल के अंत में और तीसरे साल का अंत भी यहाँ ले लेता हूँ, एक तरफ तीसरे साल का अंत ले लो, इधर लिख लेता हूँ उसको, 3 साल का इधर लेता हूँ, 20 से 21, 20 से 21 और 20 से 21, यहाँ कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। और अगर इसको करता हूँ 21 इंटू 21 इंटू 21 होता है 441 92 61, 21 का क्यूब ये होता है। यहाँ से कितना हो जाएगा 400 और यहाँ से कितना हो जाएगा 441। अब एक चीज आपको देखने वाली है यहाँ पे कि हमेशा जो बेस होगा, ये जो बेस होना चाहिए वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो इसको इक्वल बनाने के लिए यहाँ पे 20 से, यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना बनेगा, यहाँ तो 8000 और यहाँ कितना बन जाएगा 8820। ठीक है, समझ में आ गया आपको यहाँ पे। अब क्या बोल रहा है, दूसरे वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष का अंत यही है, 20 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ किया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए क्या था क्योंकि बेस समान होना चाहिए। तो दूसरे वर्ष के अंत में और तीसरे वर्ष के अंत में अंतर कितना है अपने पास, अंतर अपने पास कितना है वो देखते हैं पहले अपन। वो अपने पास आ रहा है 1 4, मतलब यहाँ 4 आ गया, यहाँ से आएगा 4 1 4 1 4 4 1 है, और इसके हिसाब से कितना है 8 to 2, कितनी बार में कट जाएगा 2 बार में, तो 1 रेशियो बराबर कितने रुपए हो गया 2 रुपए हो गया। अब पूछ क्या रहा है, पहले वर्ष की समाप्ति पर इसकी कीमत कितनी होगी, तो वही बढ़ेगा 20 से 21 होगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 20 से 21 हो जाएगा, लेकिन यहाँ बेस कितना है 8000, तो बेस 8000 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 400 से, यहाँ भी 400 से, तो 8000 यहाँ बेस होगा तो कितना हो जाएगा, ये 8000 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ कितना हो जाएगा, इससे हो जाएगा 4800। समझ में आएगा। और 1 रेशियो बराबर 2 है, तो क्या पूछ रहा है, समाप्ति पर पूछ रहा है, समाप्ति पे ये होने वाला है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 8 और यहाँ हो गया 16। ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा अपने पास। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छे अच्छे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आए भी। ठीक है, देखो वेतन में कमी कितनी होनी है, कितने वर्ष में क्या कमी करनी है, सब क्वेश्चन आगे आने वाले हैं अपने अच्छे अच्छे क्वेश्चन से सारे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन अपन देखेंगे। आज कुछ क्वेश्चन सबने किए हैं, 24 23 क्वेश्चन हमने किए हैं आज की क्लास में। आपको क्लास पसंद आई होगी, क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच जाए, ताकि क्लास आप अटेंड कर सको। ठीक है, और अधिक से अधिक लोगों के साथ इसको शेयर करें ताकि सभी बच्चों का इससे बेनिफिट हो सके, सभी इससे पढ़ सके। ठीक है, बेहतरीन लेवल का कॉन्सेप्ट अपने पास चल रहा है। और इसकी जो पुरानी क्लासें हो अगर देखना चाहते हो वो आपने कंप्लीट नहीं की है, और अगर आपने वो क्लासें कंप्लीट नहीं की तो ये क्लास करने का कोई आपका फायदा नहीं है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसी के बाद यहाँ पहुंचो। ठीक है, तो उसके मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दिया, पूरी प्लेलिस्ट को जाके चैनल पे या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो वहां से भी देख सकते हो, सिलेक्शन बैच के नाम से उसका लिंक है। ठीक है, और जुड़े रहिए ऐसे मेरे साथ।
और बाकी इसकी जो पीडीएफ है अभी कुछ ही टाइम में मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे, जो मेरा लर्न मैथ्स विद आदित्य सैनी वाला जो टेलीग्राम चैनल है उस पर प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी उसका लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का, वो आपको चैनल पे और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह मिल जाएगा। ठीक है, बने रहिए ऐसे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।